अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। कल हम लोग न्यायालय के बारे में पढ़ रहे थे। न्यायालय की संरचना बतला दिया गया था। न्यायालय जो होते हैं 3 स्तर पर होते हैं। पहला था सुप्रीम कोर्ट, दूसरा था हाई कोर्ट और तीसरा था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यानी कि जिसको जिला कोर्ट भी बोला जाता है और लोअर कोर्ट भी बोलते हैं, यानी जिला कोर्ट कह सकते हैं। उसमें से हम लोगों ने कल सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ लिया था। आज पढ़ना है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट को उच्च न्यायालय बोला जाता है। इंग्लिश में होता है हाई कोर्ट। भाग इसका 6 में वर्णन दिया गया है। अनुच्छेद 214 से लेकर 231 में इसका प्रावधान है। हाई कोर्ट की व्यवस्था जो है अनुच्छेद 214 में है। एससी का मतलब होता है, एस से हो जाएगा हाई और सी से हो जाएगा कोर्ट। इसी को संक्षेप में लिखा गया है हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट की व्यवस्था है अनुच्छेद 214 में। हाई कोर्ट की गठन अनुच्छेद 216 में है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट होगा, इसका अनुच्छेद 231 में प्रावधान है। देश में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? तो देश में कुल 25 हाई कोर्ट हैं। देश का सबसे पुराना हाई कोर्ट, तो देश का सबसे पुराना हाई कोर्ट कलकत्ता हाई कोर्ट था, जो 2 जुलाई 1862 की स्थापना किया गया था। और अन्य जो पुराना हाई कोर्ट बने थे वे मुंबई यानी कि जिसको पहले बोला जाता था बम्बई बोला जाता था, और एक मद्रास थे, बम्बई और मद्रास। लेकिन सबसे पुराना हो जाएगा कलकत्ता हाई कोर्ट और स्थापना है 2 जुलाई 1862। अब बात आती है कि हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति किसके द्वारा होता है। तो हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है, यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, उसके द्वारा और राज्यों के राज्यपाल के सलाह पर होता है। राज्यों के राज्यपाल के सलाह पर होता है, यानी कि राष्ट्रपति तो करेगा लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर और संबंधित राज्यों के राज्यपाल के सलाह पर करता है। और नियुक्ति का जो प्रावधान है वह अनुच्छेद 217 में दिया गया है। हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? तो सर बनारस पीकॉक, यानी कि देखा जाए तो सर बनारस पीकॉक जो है वह सबसे पुराने यानी कि सबसे प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे। प्रथम भारतीय की अगर बात किया जाएगा तो प्रथम भारतीय हो जाएगा शंभुनाथ पंडित, यानी कि शंभुनाथ पंडित। और नोट, दोनों कलकत्ता उच्च न्यायालय में योगदान दिए थे। यानी कि देखा जाए तो अगर प्रथम अगर पूछेगा मुख्य न्यायाधीश सर बनारस पीकॉक भी कलकत्ता उच्च न्यायालय में योगदान दिए, और प्रथम भारतीय हो जाएगा शंभुनाथ पंडित हो जाएगा। दोनों कलकत्ता उच्च न्यायालय है। पुराना न्यायालय की स्थापना व अधिकार क्षेत्र, यानी कि पुराना न्यायालय कौन कौन थे, उसका अधिकार क्षेत्र क्या क्या था? कलकत्ता, जिसको कोलकाता भी बोला जाता है, पूर्व में इसको पुराना नाम था कलकत्ता, जिसकी स्थापना 1862 ईस्वी में हुआ था। इसमें अधिकार क्षेत्र हो जाएगा पश्चिम बंगाल का, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। इसका मुख्य पीठ हो जाएगा कोलकाता, यानी कोलकाता हाईकोर्ट हो जाएगा। इसी तरह सेकंड में देखा जाए, सेकंड में हो जाएगा मुंबई, यानी कि जिसको पहले बोला जाता था बम्बई, यानी इसका स्थापना हुआ था 1862 में। इसमें हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा, दादर नगर हवेली हो जाएगा, और फिर आ जाएगा दमन दीव हो जाएगा और गोवा हो जाएगा। इसका मुख्य पीठ हो जाएगा मुंबई। थर्ड में दिया गया है मद्रास। मद्रास की स्थापना हुआ था, मद्रास उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था 1862 में। इसमें अधिकार क्षेत्र हो जाएगा तमिलनाडु का व पुदुचेरी हो जाएगा। इसका मुख्य पीठ हो जाएगा मद्रास। यह है जिला व अधीनस्थ न्यायालय, यानी जिसको बोला जाता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर लोअर कोर्ट भी बोला जाता है। इसका प्रशासन जो होता है, इनका प्रशासन जिला स्तर पर होता है, यानी कि जिला स्तर पर जो न्यायालय है उसी स्तर पर होगा। जिला न्यायालय के प्रकार, जिला न्यायालय के जो प्रकार है वह 2 स्तर पर होती है, 2 प्रकार की होती है। पहला हो जाएगा दीवानी कानून, जिसको सिविल भी बोला जाता है। दूसरा हो जाएगा फौजदारी कानून, यानी कि एक हो जाएगा सिविल कोर्ट, एक हो जाएगा फौजदारी कानून। इसमें दिया गया है क्या मामले आते हैं, जमीन बिक्री संबंधी जो विवाद होता है वह दीवानी कानून के तहत कोर्ट फैसला सुनाती है। फिर इसमें हो जाएगा वस्तुओं की खरीदारी, किराया, ये सब जो है दीवानी कानून के तहत फैसला सुनाया जाएगा। तलाक संबंधी मुकदमों का निपटारा जो होता है वह सिविल कोर्ट के तहत होता है। फिर सेकंड में दिया गया है, आप यहाँ पे सेकंड में देख सकते हैं फौजदारी कानून। फौजदारी कानून में डकैती हो गया, दहेज प्रताड़ना हो गया,
हत्या हो गया इत्यादि हो गया, ये सब मामलों का निपटारा होता है फौजदारी कानून के तहत। ये था जिला न्यायालय के जो पढ़े हैं, ये क्लास 8 के सिविक्स बुक में दिया गया है, जिसमें क्लास 8 के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। और जैसे कोर्ट की वैकेंसी आती है, जैसे हो गया प्यून का, आदेशपाल हो गया, ड्राइवर का हो गया, उनके लिए भी इंटरव्यू की दृष्टि से ये सब सवाल पूछे जा सकते हैं। इनको एक बार पढ़ लेना चाहिए। अभी लातेहार जिला में आदेशपाल और चपरासी और ड्राइवर की वैकेंसी आई हुई है लातेहार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। आप उस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और अपना तैयारी कर सकते हैं।